हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। दोस्तों, ये सॉलिड स्टार का नोवेल का एक्सप्लेनेशन है। अभी जो करंट एनीम चल रहा है, इसके 2-3 एपिसोड के आगे के स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नोवेल के थ्रू। हालांकि नोवेल और एनीम में स्टोरी लाइन में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, मगर मोस्टली थिंग्स सेम ही होते हैं। तो दोस्तों, कमेंट कर आप मुझे जरूर बताना कि आप इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो फिर एटलीस्ट 1 के लाइक तो कर देना और एटलीस्ट 8 के व्यूज तक पहुंचा दो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। अब मिस्टी आइसलैंड से बाकी सभी आ जाते हैं। वहाँ का इंसिडेंट कुछ खास बुरा नहीं था। हालांकि वहाँ पे मूया क्रिस्टल वहाँ का ट्रेजर था। अब जब लू फेंग साइटो सिटी के हेडक्वार्टर में आ जाता है तो फिर न्यूज भी काफी फास्ट फैलने लगता है और इस सिटी में टॉप ऑफिशियल्स तुरंत ही मूव करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि लू फेंग अपने प्रोफाइल को कुछ समय के लिए लो ही रखता है और ये अपने फैमिली के साथ अपने आंट से मिलने यहाँ पे आया है। अब एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में लू फेंग और इसका फैमिली एक विला के बाहर आकर खड़े होते हैं। लू फेंग के फादर लू होंग डोरबेल को बजाते हैं और एक ओल्ड मैन जो कि पास से गुजर रहा होता है ये बताता है कि अब इस घर में कोई भी नहीं है। जो ओल्ड लेडी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और उसे देखने के लिए उसका बेटा और उसका वाइफ दोनों ही साथ गए हैं। अब लू फेंग अपने स्पिरिचुअल ऑरा को स्प्रेड कर इस घर को चेक करता है और फिर इसे भी पता चलता है कि यहाँ पे इस घर में कोई भी नहीं है। अब ये इस ओल्ड मैन से हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, जिसपे ये कहता है ये टैंग फैमिली रिच फैमिली है। अगर ये इस शहर के टॉप हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ पे जाएंगे? टियानजिन हॉस्पिटल। इस घर को देखकर लू फेंग सोचता है कि मेरी आंट का ग्रैंडसन काफी स्मार्ट है, वो अपने पढ़ाई में काफी अच्छे थे और वो अब गवर्नमेंट में एक रिसर्च फैसिलिटी में काम करते हैं। अब बबाता कहता है, जो कि लू फेंग का कंपेनियन है, तुम्हारे फैमिली में सभी काफी स्मार्ट है। जिनके पास मेंटल पावर होता है वो काफी क्लेवर होते हैं। हालांकि इनके पास तुम्हारे जैसा मेंटल पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये तुम्हारे ब्लड लाइन के कारण से काफी स्मार्ट भी है। अपने भाई को ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर काफी ज्यादा पैसा बना रहा है अपने दम पे। अब इधर ये हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पे ओल्ड लेडी एडमिट है। अब यहाँ पे ओल्ड लेडी के रूम के बाहर अब लू फेंग का फैमिली खड़ा होता है और इसका फादर अब अंदर जाते हैं। इन्हें देखकर अब सभी जो भी सोफा पे बैठे थे अब ये खड़े होकर इनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? लू होंग कहते हैं, तुम टांग चेंग होगे, देखो तो इतने कम समय में तुम कितने बड़े हो गए हो। अब ये ओल्ड लेडी लू होंग को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। ये ओल्ड लेडी इन्हें देखकर कहती है, तुम अपने फादर के जैसे दिखते हो। तुम्हारी आंट ने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा भी कभी मिल सकेगी। इस निर्वाणा पीरियड के कारण से काफी ज्यादा फैमिली एक दूसरे से दूर हो गए थे। ट्रांसपोर्ट के टूट जाने के कारण से कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं पाया था उस वक्त, और कुछ फैमिली को तो अपने नाम को भी चेंज करना पड़ गया था। अब लू होंग अपने बच्चों को बुलाते हैं और इनसे मिलाते हैं। इन्हें देखकर ये ओल्ड लेडी भी काफी खुश होती है। जब ये लास्ट टाइम इनसे मिली थी तो फिर ये उस वक्त काफी छोटे थे, मगर अब ये दोनों काफी बड़े हो गए हैं। अब ये ओल्ड लेडी अपनी बच्चों से इन्हें बैठकर बातें करने को कहती है। योंग क्विंग और योंग युआन, इतने में इस वार्ड का डोर ओपन होता है और कुछ लोग इंटर करते हैं। इन्हें देखकर अब ओल्ड लेडी का फैमिली का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इन्हें देखकर अब योंग किंग, जो कि इस ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर है, ये कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसका भाई योंग युआन भी आगे आता है। ये बंदा वांग सियांग कहता है, मुझे तुम्हारे सिस्टर का जरा सा भी परवाह नहीं है कि ये रिसर्च फैसिलिटी में क्या है। अगर 3 दिन में ये मुझे सबमिट नहीं करती है तो फिर मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस सीन को देखकर टांग चेंग कहता है, क्या हो रहा है? इस पे योंग क्विंग कहती है, डैड कुछ भी नहीं। फिर ये बंदा कहता है ओल्ड मैन, सुनो, अगर ये 3 दिन के अंदर मेरी नहीं हुई तो फिर तुम्हारा फैमिली अच्छा लाइफ नहीं जी सकेगा, सोच लो। लू फेंग भी यहाँ पे देख रहा होता है। लू हुआ भी इस सीन को देखकर अपने भाई की ओर देखता है। इस पे लू फेंग कहता है, रुको जरा वेट करो, देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर ये ओल्ड लेडी भी इस सीन को देखकर चिल्लाती है, योंग क्विंग यहाँ पे चल क्या रहा है? योंग युआन कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी लड़कियां हैं, तो फिर तुम मेरे सिस्टर के पीछे क्यों पड़े हो? इस पे वांग सियांग कहता है, मैं क्या करूँ, मेरा काम ही यही है, मैं डिफरेंट वुमेन को कलेक्ट करता हूँ। ये बंदा सीरियसली योंग क्विंग को देखकर इसके फिगर के लिए इसे 85 पॉइंट्स देता है। अब ये वांग सियांग कहता है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, मगर जब भी कोई वुमेन मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है फिर मुझे उसके होल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है, लेकिन मेरा दिल काफी दुखता है इससे। अब ये योंग क्विंग के चेस्ट को पकड़ता है जहाँ पे इसका दिल है। ये देखकर अब ये भी काफी गुस्सा हो जाती है और ये इसे बेशरम कहती है। अब ये देखकर लू फेंग भी शांत नहीं रह पाता और ये इनके अटेंशन को अपनी ओर करता है और फिर ये बंदा भी लू फेंग की ओर देख रहा होता है। अब ये देखकर वांग सियांग कहता है, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मेरे सामने ऑलमाइटी बनते हैं। फिर ये कहता है, नंबर 2, जाओ और जाकर इसके हाथों को तोड़ दो। अब ये सुनकर योंग क्विंग इसे रुकने को कहती है और ये इस बंदे की बातों को भी मान लेती है। ये सुनकर ये अपने नंबर 2 को वापस बुला लेता है। अब लू फेंग कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन को डील करूंगा। ये सुनकर योंग क्विंग कहती है, इससे पंगा मत लो, ये वांग फैमिली से है, ये इस सिटी में सबसे अमीर फैमिली है और इसके पेरेंट्स सिटी के मिलिट्री सेक्टर से हैं। ये सुनकर लू फेंग आगे आता है और इसे देखकर ये वांग सिंह कहता है, कौन हो तुम? इस पे लू फेंग हंसता है। इतने में लू फेंग के पीछे से काफी पेपर फ्लाई करते हैं और फिर इधर ये वांग सिंह के बॉडी में काफी वुंड्स आना स्टार्ट हो जाता है और इसका हाथ और पैर टूट जाता है। इसके बॉडी से भी ब्लड निकल रहा होता है। ये काफी स्ट्रगल करता है। अब
अब पूरा प्लेस ही साइलेंस हो जाता है। इसके बॉडीगार्ड्स को तो समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या गया अचानक से। वांग शिंग कहता है तुमने मुझे हाथ लगाया। इस पे लू फेंग कहता है हाँ तो तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक चीटी हो। अब लू फेंग कहता है तो बताओ तुम रिवेंज लेना चाहते हो? तुम्हारी मॉम का कुछ कनेक्शन होगा मेन मिलिट्री सेक्टर में, राइट? चाइना का नंबर 1 पर्सन जो की वॉर गॉड से भी ऊपर है वो GIE है। तुम्हारा वांग फैमिली 9 बिगेस्ट फैमिली में से एक है। हाईएस्ट पोजीशन HR अलायंस में चेयरमैन इसाडोरा का है। अब लू फेंग अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है और इसमें इन दोनों का नंबर दिखता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे लिए मुझसे रिवेंज ले तो फिर इन्हें कॉल करो और इसमें कोई और नंबर मत देखो। जो अभी इसमें टॉप नंबर है वो पवेलियन मास्टर हॉन्ग का है। इधर वांग शिंग नीचे फ्लोर पे पड़ा होता है और ये अब तो हिल भी नहीं पा रहा होता। ये इस फोन स्क्रीन में आर्मी के नंबर 1 पर्सन का नंबर इस फोन में देखता है, फिर इसाडोरा का नंबर देखता है जो कि इस वर्ल्ड के हाफ इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकती है, और सबसे खतरनाक तो एल्डर हॉन्ग के नंबर को देखता है। ये तीनों नंबर किसी को भी हिला कर रख सकता है। इनका नंबर फोन में होना काफी बड़ी बात है। जैसे कि अगर एक कंट्री के गवर्नमेंट से कोई फोन पे बातें करना चाहता है तो फिर ये उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, मगर वो काफी मुश्किलों के बाद भी शायद वो कर सके। मगर इन तीनों पर्सन से फोन पे डायरेक्टली बातें करना ये तो नेक्स्ट लेवल पे ही है। ये तो बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ल्ड में वो ऐसा कर सकेंगे। अब यहाँ पे योंग क्विंग, योंग युआन और इसका फैमिली और साथ ही वांग सिंह और इसका बॉडीगार्ड अब लू फेंग को घूर रहे होते हैं। अब ये बंदा कहता है तुम यूं ही इन नंबर को दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते हो, ये नंबर फेक भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं एल्डर हॉन्ग का बेटा हूँ तो फिर इस तरीके का मजाक मेरे सामने नहीं चलेगा। ये भी जानता है कि इन तीनों से डायरेक्टली बातें करने वाले लोग इस वर्ल्ड में काफी कम है। लू फेंग इसकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। वांग सिंह कहता है इस हॉस्पिटल में हर जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर तुम एक वॉर गॉड भी हो तो फिर अगर तुम मुझे किल कर देते हो तो फिर तुम भी मारे जाओगे। तुम्हें कोर्ट में डेथ सेंटेंस ही मिलने वाला है। ये सुनकर अब लू फेंग भी कहता है अगर तुम डेथ से नहीं डरते हो तो फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगा। हालांकि काफी लोग हैं जो डेथ से नहीं डरते हैं और वो काफी लोग हैं और वो लोग हैं जो वाइल्ड में जाकर हंट करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतने वुमेन के पीछे क्यों पड़ते हो? इस पे ये बंदा कहता है ये मेरा हॉबी है, ये मेरे नजर में सिर्फ एक चीटी है। अगर ये मेरे कलेक्शन को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये इनका ही किस्मत होगा। ये सुनकर लू फेंग कहता है तो तुम बिना मतलब के इन लोगों की किस्मत से खेलते हो। अब मुझे बताओ कि तुम ये कैसे करना चाहोगे? कोर्ट जाकर निपटोगे और या फिर दूसरे तरीके से? अगर मैं फोर्स का यूज करूं तो फिर तुम मारे जाओगे, और अगर हम कोर्ट जाते हैं तो फिर भी तुम मारे जाओगे। लू फेंग कहता है तुम अपने फैमिली के पावर को लगा लो, जिसे जानते हो उसे कॉल कर लो, जितना भी पैसा है उसे यूज कर लो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोर्ट में डेथ सेंटेंस मिलने वाला है। अब लू फेंग कहता है इसे लो और निकलते बनो। फिर ये बॉडीगार्ड्स भी इसे लेकर यहाँ से निकलते हैं। हॉस्पिटल में ये सभी सीन को ये मॉनिटर पे देख रहे होते हैं हॉस्पिटल के गार्ड्स। यहाँ इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर टियान इस वांग सियांग को जानता है तो ये इसका ट्रीटमेंट करता है। अब इसके बॉडीगार्ड भी इसे पूछते हैं कि क्या किया जाए आगे। अभी ली डोंग को मैसेज सेंड करने को कहता है जो कि स्पेशल फोर्स का हेड है इस सिटी का, और अपने वांग फैमिली को भी। इतने में यहाँ इस सिटी में एक जेट अपीयर होता है इस टियानजिन सिटी में, और इस जेट के अंदर GIE बैठा होता है जो कि आर्मी का नंबर 1 मैन है। एक बंदा इसे कहता है मिस्टर जिया, लू फेंग अभी इस सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल में है। इस पे GIE कहता है इस बार लू फेंग ने इन मुया क्रिस्टल को काफी ज्यादा नंबर में हासिल किया है। अगर हमें इनमें से एक भी मिल जाए तो फिर काफी अच्छा होगा। लू फेंग का ग्रोथ स्पीड काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये अभी 21 साल का ही है और ये इस तरीके के अचीवमेंट को हासिल कर सका है। फ्यूचर में ये हॉन्ग और थंडर गॉड थॉर के जैसा भी बन सकता है, जिनका पोजीशन को कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। इधर जब वांग सिंह के डैड को पता चलता है कि इसके बेटे ने लू फेंग से पंगा लिया है तो फिर ये काफी गुस्सा होता है और ये तुरंत ही जाता है। लू फेंग का पोजीशन अभी काफी हाई है। इसका आइडेंटिटी को अभी छुपा कर रखा गया है। इसका कोई भी इमेज को पब्लिकली दिखाया नहीं गया है, तो ज्यादातर को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता। अभी इधर टियानजिन हॉस्पिटल में वार्ड रूम में लू फेंग के साथ टैंग फैमिली भी बैठे होते हैं। इधर इस हॉस्पिटल के बाहर में काफी पुलिस कार भी आई होती है। अब लू फेंग अपने फोन से एक कॉल करता है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, क्या आप आ गए हो? यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पुलिस के बीच में। इधर इस हॉस्पिटल के बाहर ली डोंग अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है। टीम 1, टीम 2, टीम 3 इनका टारगेट एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि अभी यहाँ पे लू फेंग ही है। इनके पास काफी पावरफुल मेथड है स्पिरिचुअल पर्सन से डील करने के लिए। इतने में ली डोंग को एक कॉल आता है और ये इस नंबर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर इस कॉल को रिसीव करता है और तुरंत ही मिलिट्री मैन के जैसे ये फोन पे ही सल्यूट करता है और जोर जोर से कहता है यस आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया सर। अब ये तुरंत ही कहता है सभी फोर्सेस बाहर आओ, वापस आ जाओ। ये देखकर वांग सियांग भी कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे। इसे देखकर ली डोंग इसे घूर रहा होता है। वांग सियांग यहाँ पे थोड़ी देर पहले काफी मजे ले रहा था, अब इसे भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ली डोंग कहता है यहाँ पे GE आ चुका है। ये सुनकर वांग सियांग भी काफी हैरान होता है। अब इतने में यहाँ पे 2 जनरल के साथ जिया आता है। इधर लू फेंग अंदर में अपने पेरेंट्स से कहता है मॉम डैड यहाँ पे आप सभी का ध्यान रखें, मैं आता हूँ, मुझे एक पर्सन से मिलना है। अब लू फेंग बाहर निकल कर आता है। GIE लू फेंग को देखकर लू फेंग की ओर आगे जाते हैं। ये देखकर वांग सिंह भी काफी सरप्राइज होता है। इधर लू फेंग और GIE दोनों ही स्माइल करते हुए एक दूसरे
से हाथे मिलाते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, आज ये सीरीज का पहला वीडियो है, तो आप प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।